हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोविड-19 महामारी के कारण जो शैक्षिक सत्र 2020 और 21 में जो है विद्यालयों का जो पठन पाठन का सिलेबस था दोस्तों, वो 30% कम कर दिया गया है। लेकिन अभी विद्यार्थियों ये जितने भी हमारे छात्र हैं वो सभी छात्र इस तरीके से असमंजस में हैं कि जो 30% हमारा सिलेबस कम किया गया है वो 30% कौन सा कम किया गया है, कौन कौन से चैप्टर कम किए गए। अगर वो चैप्टर हमारे कम किए गए तो वो नंबर जो है किस तरीके से किस में कैसे क्या बढ़ाए गए हैं। तो आज की वीडियो में हम सारा डिस्कस करेंगे कि 30% अंग्रेजी का जो सिलेबस कम किया गया है वो कौन सा किया गया है। तो इंटरमीडिएट में देखिएगा, अगर हम प्रोज की बात करते हैं दोस्तों, तो प्रोज में हमारा जो है 2 चैप्टर कम किए गए। एक तो द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर को कम कर दिया गया और एक 5वां चैप्टर हमारा कम कर दिया गया, आई एम जॉनसन। तो कौन कौन से दोस्तों हमारे चैप्टर कम किए गए हैं? द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर जेम्स एलन का, ये भी कम कर दिया गया है। और आई एम जॉनसन ये जो लिखा गया है जेडी रेडक्लिफ के द्वारा, ये भी हमारे सिलेबस से अब हटा दिया गया है दोस्तों। अगर हम इंग्लिश पोइट्री की बात करते हैं तो इंग्लिश पोइट्री में दोस्तों 3 चैप्टर हमारे कम किए गए हैं। एक फ्रॉम एन एलिजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड को कम कर दिया है, ला बेल्डेम सन्स मर्सी और स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। तो कौन कौन से 3 चैप्टर हमारे दोस्तों कम हुए हैं? फ्रॉम एन एलिजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड कम हो गया है दोस्तों, ला बेल्डेम सन्स मर्सी ओके, ये भी जॉन कीट का कम हो गया है। और स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ये लिखा गया था, ये भी हमारे सिलेबस से अब हटा दिया गया है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि इंग्लिश प्रोज में अब हमको तैयार करना पड़ेंगे टोटल 5 चैप्टर। पहले हमारे 7 चैप्टर थे, अब 2 हटा दिए। कौन कौन से? सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर को हटा दिया गया है और आई एम जॉनसन को हटा दिया गया। तो टोटल अब कितने हमको तैयार करना है? 2021 के बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए 5 चैप्टर तैयार करना है प्रोज में। और 10 चैप्टर पहले इंग्लिश पोइट्री में थे, लेकिन 10 में से अब कितने माइनस कर दिए गए? 3 माइनस कर दिए गए, अर्थात 7 चैप्टर अभी भी आपको क्या करना है? तैयार करना है। किस में? इंग्लिश पोइट्री में। वो 3 चैप्टर आपके कौन कौन से हटाए गए हैं? फ्रॉम एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड थॉमस ग्रे के द्वारा लिखा गया, ये भी हट गया है सिलेबस से। ला बेल्डेम सन्स मर्सी ये भी हटा दिया गया है। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग ये भी हटा दिया। और अगर हम शॉर्ट स्टोरी की बात करते हैं तो शॉर्ट स्टोरी से इसका 4th चैप्टर हमारा द स्पेशल एक्सपीरियंस, ये भी आपके सिलेबस से अब हटा दिया गया है दोस्तों। और क्या क्या हटाया गया है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस होल प्ले, पूरा का पूरा प्ले जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था, ये पूरा का पूरा प्ले आपके सिलेबस से हटाया जा चुका है। तो अब आपको समझ आ गया होगा दोस्तों कि अंग्रेजी का जो 30% सिलेबस कोविड-19 महामारी के चक्कर में कम किया गया है, तो वो कौन कौन से चैप्टर हमारे कम किए गए। अब दोस्तों ये चैप्टर हमारे जो कम किए गए हैं, तो बचे हुए चैप्टर जो होंगे उसके नंबरिंग में भी पहले जो नंबरिंग डिवीज़न था इसका वो थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन अब डिफरेंट हो जाएगा। अब देखो किस तरीके का नंबरिंग होगा। अगर हम सेक्शन ए की बात करते हैं दोस्तों, तो सेक्शन ए में देखिएगा जो एक्सप्लेनेशन कोई हमारे 2 दे रखे होंगे और 2 एक्सप्लेनेशन में हमको कोई एक पैसेज करना होता है। और वो पैसेज अब कितने, पहले 8 नंबर का आता था, अब कितने नंबर का आ रहा है? 10 नंबर का पूछा जाएगा आपसे। पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है 2 पूछे जाएंगे कोई भी आपके एग्जाम में, और 2 में से आपको कोई एक करना है। लेकिन पहले इसकी जो नंबरिंग थी वो 4 नंबर में आता था, लेकिन अब जो पूछा जाएगा वो कितने नंबर में शॉर्ट आंसर पूछा जाएगा? 5 नंबर में पूछा जाएगा। कितने नंबर में? 5। और प्रोज से क्या पूछा जाएगा? आपका वोकैब पूछा जाएगा, जो कि बेस्ड ऑन योर टेक्स्ट, यानी कि प्रोज टेक्स्ट जो लेसन टेक्स्ट होंगे यानी कि चैप्टर टेक्स्ट होगा उस पर आधारित होगा, और वो भी 4 नंबर का पूछा जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के आपका प्रोज से 19 नंबर का पूछा जाएगा। कितने नंबर का पूछा जाएगा साथियों? 19 नंबर का। अब हम बात करेंगे आपसे पोइट्री की। अगर हम पोइट्री की बात करते हैं तो पोइट्री से भी आपके पेपर में 2 एक्सप्लेनेशन दे रखे होंगे, 2 में से कोई एक करना है आपको। और दोस्तों वो एक करना है, वो कितने नंबर में आएगा? 10 नंबर में। और पहले सेंट्रल आइडिया 6 नंबर में आता था, अब सेंट्रल आइडिया कितने नंबर में पूछा जाएगा? 7 नंबर में पूछा जाएगा। यानी कि टोटल यहाँ से 17 नंबर का, और ये कह सकते हो 4 नंबर का फिगर ऑफ स्पीच, यानी कि 17 4 21 नंबर का आपका पोइट्री से मिलने वाला है।
अगर हम बात आपसे शॉर्ट स्टोरी की करें तो शॉर्ट स्टोरी में क्या होगा, 3 शॉर्ट आंसर टोटल आपको दे रखे होंगे, 3 में से कोई 2 शॉर्ट आंसर आपको पेपर में करना है, और जो 2 शॉर्ट आंसर आपको पेपर में करना उनको नंबर कितने कितने होंगे, 5-5 नंबर के 2 शॉर्ट आंसर, यानी कि 10 नंबर का आपका कहाँ से पूछा जाएगा, शॉर्ट स्टोरी से। और फिगर ऑफ स्पीच टोटल आपके सिलेबस में 7 टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, आपके सिलेबस में जो है 7 टाइप्स के 7 प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच आपके सिलेबस में दिए गए हैं, जिसमें सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, अपॉस्ट्रॉफी, ऑक्सीमोरन, ओनोमाटोपोइया, हाइपरबोल, ये 7 हैं। इसमें करना क्या है, इनमें से एक जो है कोई 2 या 3 फिगर ऑफ स्पीच आपके पेपर में दे रखे हों, उनमें से किसी एक की डेफिनेशन और उसी जिसकी आप डेफिनेशन लिख रहे हो उसी के कोई 2 एग्जाम्पल दे करके आपको कोई 2 एग्जाम्पल देना पड़ेंगे। ये टोटल कितने, 4 नंबर में होंगे। अर्थात अब हम ग्रामर पोर्शन की अगर हम बात करें तो ग्रामर पोर्शन में हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो 2 नंबर में पूछा जाएगा, सिंथेसिस भी दोस्तों 2 नंबर में पूछा जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन 2 नंबर में आएगा, और सिंटैक्स का पोर्शन भी कितने नंबर में आएगा, 2 नंबर में आएगा। इसके बाद अगर हम वोकैब पोर्शन की बात करते हैं तो वोकैब में देखो सिनोनिम हमारे 3 नंबर में पूछे जाएंगे, एंटोनिम्स भी 3 नंबर में पूछे जाएंगे, होमोफोन्स जो है वो 2 नंबर में आएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 3 नंबर में आएंगे, इडियम एंड फ्रेजेस भी हमारे 3 नंबर में आएंगे, और ट्रांसलेशन पोर्शन हमारा कितने नंबर में आएगा, 10 नंबर में आएगा। अगर हम ट्रांसलेशन पोर्शन की बात करेंगे तो वो भी हमारा कितने नंबर में पूछा जाएगा, 10 नंबर का पूछा जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एसे राइटिंग की तो एसे राइटिंग हमारा 12 नंबर का पूछा जाएगा, और अनसीन पैसेज जो आएगा वो अब कितने नंबर में आएगा, अगर हम अनसीन पैसेज की बात करते हैं तो वो हमारा 6 नंबर में पूछा जाएगा। तो दोस्तों अब आपको जानकारी हो गई होगी कि अंग्रेजी में हमारा क्या क्या और कितने कितने नंबर में कौन कौन सी चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो दोस्तों ये था आपका नया सिलेबस जो कि अभी 2020 और 21 के सेशन के लिए वैलिड है। तो आगे क्या हम हिंदी का भी सिलेबस बना करके इसी चैनल पर डाल देंगे दोस्तों। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।